नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 7। साथियों, हमने पहला और दूसरा सवाल पहले ही कर लिया है। मैं आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए धीरे धीरे जो गणित को पढ़ा रहा हूं उसमें आज हम पढ़ेंगे तीसरा और चौथा सवाल इस क्लास में। तो आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और अगर आप पहली बार आए हैं तो पूरा क्लास पढ़िए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है। आपको क्लास खत्म होने के बाद में नोट्स भी उपलब्ध करवाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप यहां से बिल्कुल फ्री में नोट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल। क्या है सवाल आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको भाई, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु ये 1 5 दूसरा है 2 3 और -2 -11 संरेखी है। यानी हमें यह बताना है कि क्या यह एक सीधी लाइन में है या नहीं है। तो साथियों आपको क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको दूरी सूत्र लगाना है जो हमने पहले और दूसरे सवाल में किया था। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूरी सूत्र क्या होता है साथियों। दूरी सूत्र अगर आपको याद नहीं है तो आप याद जरूर कर लीजिए। देखिए वो होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यह होता है आपका दूरी सूत्र। देखिए साथियों, हमें पता क्या करना है कि यह संरेखी है या नहीं है। संरेखी का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं कि संरेखी, देखिए मैं लिख देता हूं संरेखी। साथियों अगर ये AB प्लस BC बराबर, अगर AC के बराबर आ जाएगा यानी इसके दो टुकड़े तीसरे सबसे बड़े टुकड़े के बराबर यानी पूरी भुजा के बराबर आ जाएंगे तो हम बोल लेंगे कि यह एक संरेखी है, अन्यथा यह संरेखी नहीं होगा। यानी हमें क्या करना है, जैसे हम करते आए हैं ऐसे ही इसको करना है। तो देखिए भाई, हमें क्या करना है, सबसे पहले AB में लगाना है। भाई क्या लगाना है, हमें AB में ये सूत्र लगाना है। सूत्र आपके सामने यहाँ पे लिखा है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको सिर्फ मैं पहचान करना बताऊंगा। देखिए ये वाला बिंदु इसको बोल लीजिए, ये क्या है मेरे पास 1 और 5, ठीक है। और B कितना है हमारे पास में, ये रहा कितना है, B बराबर 2 और 3, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलेंगे, x1 इसमें क्या है 1 और y1 इसमें क्या है 5। इसमें देखिए x2 क्या है इसमें 2 और y2 क्या है इसमें 3, ठीक है। आपको पहचान आ गई होगी भाई, इसका पहला इसमें, इसका दूसरा इसमें, इसका पहला इसमें, इसका दूसरा इसमें। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था पहले में और यहाँ पे भी बता दिया है। अब मैं डायरेक्टली सूत्र में यहाँ पे मान रखा हूँ भाई, मेरे को AB का मान चाहिए, यानी अंडर रूट में क्या जाएगा, x2 कितना है भाई, ये रहा 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, इसका होल वर्ग प्लस y2 माइनस 3 में से 5, 3 माइनस 5 का होल वर्ग कर दीजिए। भाई क्या आएगा यहाँ पे आ गया 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग, क्योंकि 3 और माइनस का 5 यानी ये वाला मान ज्यादा बड़ा है। अब देखिए भाई 1 का तो 1 और 2 का कितना हो गया 4 और हमारा उत्तर कितना आ गया अंडर रूट में 5। ये आ गया हमारा AB का मान। इसी तरीके से आपको इसका निकालना है BC का। क्या हमारा BC, ये रहा भाई, BC का मान निकालेंगे हम। तो देखिए वापस से फिर आपके सामने क्या करेंगे, वही से सूत्र लगेंगे। सूत्र क्या है हमारा, यही रहेगा। अब आगे देखिए भाई, हमारा सूत्र तो यही रहेगा। हमें क्या करना है भाई, BC का मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें देखिए B वाला ये रहा और C वाला कहाँ पे, मैं एक बार लिख देता हूँ। C वाला क्या है हमारा -2 और -11, ठीक है। अब देखिए साथियों, जब हम दूसरा सवाल कर रहे हैं तो देखिए ये वाले तो रहेंगे हमारा पहला भाई, x1 हो जाएगा ये। अब इस सवाल के अंदर ये x1 है और ये y1 है और ये क्या हो जाएगा x2 और y2। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मान रख रहा हूँ, आपको बात समझ में आ गई होगी यहाँ से। तो देखिए साथियों, ये वाला -2 माइनस ये वाला आ जाएगा 2 होल वर्ग प्लस y2 ये -11 माइनस का ये 3, इसका होल वर्ग कर दीजिए। कितना हो गया, -4 का वर्ग प्लस -14 का वर्ग, और ये सब अंडर रूट में है। अब कितना हो गया ये भाई, ये तो हो जाता है 16। देखिए माइनस का जब आप संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस की हो जाएगी और इसका हो गया -96 अंडर रूट में। और उत्तर कितना आ गया भाई, जोड़ लीजिए 6 6 12 2 1 2, 212 अंडर रूट में आ चुका है, ठीक है। अब देखिए हम किसका निकालेंगे, हम पूरे AC का निकालेंगे, AC का, ठीक है। यानी क्या करेंगे भाई, ये तो रहेगा इस बार हमारा x2
देखिए ये हमारा रहेगा x2, ये हमारा रहेगा y2, ये रहेगा हमारा x1, ये रहेगा हमारा y1। अब ये दोनों मान ले रहे हैं हम इसमें AC वाले में, ठीक है। तो देखिए AC बराबर सूत्र वापस से वो की वही रहेगा। देखिए भाई यहां तक का तो ये इसका है, यहां तक का ये इसका है। हम AC का निकालने हैं तो देखते जाइए भाई कहाँ AC वाला मान, भाई देखिए ये रहा A का मान देखिए, और ये x2 देखो, x2 माइनस x1 यानी माइनस का 2 माइनस का 1 का वर्ग, ठीक है। माइनस का 2 तो x2 का मान है, सूत्र का माइनस है, और एक ये आ गया, एक ये प्लस y2 कितना है हमारा माइनस का 11, माइनस का 11 माइनस सूत्र का ये वाला, सूत्र का माइनस, और y का मान कितना, y1 का मान 5, ये कर दीजिए इसका होल वर्ग, ठीक है साथियों। अब देखिए हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। देखिए दोनों माइनस माइनस यानी माइनस का 3 का वर्ग प्लस ये दोनों माइनस माइनस यानी माइनस 16 का वर्ग, ठीक है। आगे देखिए कितना आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई, यहाँ इसका आ गया 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस, सॉरी भाई 3 का वर्ग करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का ये 9, और 16 का कितना होता है 256, और ये अंडर रूट। जब आप इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा, जोड़ लीजिए भाई 256 में 9 जोड़ा तो 265, अंडर रूट में 265 आ चुका है। अब साथियों आपके सामने मैंने AB का मान, BC का मान, AC का मान निकाल लिया है, तो आपको ये आ गया होगा। मैं इसको देखिए साफ कर देता हूँ, अगर आपने लिख लिया हो, नहीं भी लिखा है तो ये आप सिर्फ मैंने पहचान निकली बताया है, ये सिर्फ मैंने जो पहचान निकली आपको बताया था। AB का मान आ गया हमारा, BC का मान आ गया हमारा, AC का मान आ गया हमारा। साथियों अगर दो का जोड़ यानी इन दोनों का जोड़ इस जोड़ के बराबर रहता है, इस संख्या के यानी इसके बराबर जाएगा, तो ये बोलेंगे हम ये संरेखी है, अंततः ये संरेखी नहीं होगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए, मैं जोड़ करके बता देता हूं। देखिए भाई क्या करेंगे भाई, यहां से आप इधर ऊपर देखिए भाई, जोड़िए। देखिए भाई पहला मान कितना है, अंडर रूट का 5, अंडर रूट का 5, फिर अंडर रूट का 212, 212 कितना आ गया भाई, ये जोड़ेंगे तो आप ये 217 आ गया है। साथियों आप देख सकते हैं क्या 217 और 265 बराबर है, नहीं है साथियों। तो क्या लिख देंगे हम, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC के, यानी ये जोड़ इसके बराबर नहीं है, यानी हम क्या बोलेंगे, यह बिंदु संरेखी नहीं है। और ये हमारा तीसरा सवाल खत्म हो चुका है साथियों। मैंने आपको बहुत ही आसानी से और समझाते हुए ये सवाल करवाया है। ये आपको ये दूरी सूत्र याद होना चाहिए, अगर आपको ये याद है तो आपको ये सवाल भी आ जाएगा आसानी से समझ में। अब देखिए आपका अगला सवाल। तो देखिए साथियों आपके सामने 7.2 का जो दूसरा सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, वही जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो मैंने क्या किया साथियों, एक मैंने बना दिया है त्रिभुज, ठीक है। इसमें मैंने इसको A बोल दिया, इसको B, इसको C बोल दिया है, और मैंने इनके नाम दे दिए ऐसे 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 करके। साथियों हमारे इस सवाल में भी, हमें यानी इस चौथे सवाल में भी क्या लगेगा, ये दूरी सूत्र लगेगा। क्या होता है दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 वाला। अब क्या करना है साथियों, हमको मान निकालने हैं क्या, AB का, BC का और AC का। साथियों अगर दो भुजाओं का जो मान आएगा तो दूरी सूत्र से अभी हम निकालेंगे, अगर ये बराबर जाएगा तो इसका मतलब है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो का मान बराबर आया तो चलिए हम करते हैं। देखिए साथियों, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, AB का निकाल लेते हैं। किसका, AB का, ठीक है। तो देखिए साथियों हम AB का निकालेंगे, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ भाई AB का मान क्या है। A का मान क्या है, 5 और माइनस का 2 है, ठीक है। यहाँ से देखिए, और B का मान कितना है भाई, ये रहा 6 और 4, ठीक है। अब देखिए ये होता है x1 का मान, और ये होता है x2 का मान, ये होता है y1 का मान, ये होता है y2 का मान, ठीक है। तो देखिए भाई अंडर रूट के अंदर हम जब मान रखेंगे तो क्या करेंगे भाई, x2 यानी 6 माइनस का x1 यानी 5 का होल वर्ग, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 यानी y2 ये रहा, y1 ये रहा। y2 का मान है 4 और y1 का मान कितना भाई, माइनस में ये माइनस का 2 है, इसलिए ये माइनस का 2 हो गया कोष्टक के अंदर, और इसका भी वर्ग कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए भाई जब आगे हल करेंगे तो देखिए 6 में से 5 गया तो 1 रहेगा, इसका वर्ग करना है हमें, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 2 हो जाएगा, और इसका क्या करना है, फिर वर्ग करना है। आगे देखिए भाई 1 का वर्ग 1 हो गया, 4 2 6 कर दीजिए, तो इसका करना है वर्ग, ये भी अंडर रूट में कितना हो गया भाई, 1 प्लस 6 का 36, और ये कितना हो गया अंडर रूट में 37 आ गया,
कितना आ गया अंडर रूट में 37। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया है, ये x1 x2 के मान रखे हैं, तो ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है, और ये मैंने मान रखे हैं। और y माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 4 और 2 6 हो गया, और 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गया तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका वर्ग 1 हो गया। और जब हमने निकाला है तो ये आ गया हमारा अंडर रूट का 37। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, अब इसी तरह से हम BC का मान निकालेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे निकालते हैं। देखिए BC का मान निकालूंगा तो वापस से मान रखूंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए भाई B वाला क्या है, ये रहा भाई, वापस से बताऊं 6 और 4, ठीक है। और C वाला मान कितना है भाई, 7 माइनस का 2। ये x1 होगा, ये x2 होगा, ये y1 होगा, ये y2 होगा। आपको बात समझ में आनी चाहिए भाई, पहला वाला पहले पहले होते हैं और दूसरे वाले दूसरे दूसरे होते हैं। अब मैं मान रखूंगा x2 माइनस x1, यानी x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6, और इसका करना है मुझे वर्ग, प्लस कोष्टक के अंदर y2 कितना है भाई माइनस का 2, और y1 कितना है 4 है, और इसका क्या करना है मुझे होल वर्ग करना है। देखिए भाई 7 में से 6 गया तो 1 आ गया, इसका वर्ग प्लस माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए, इसका कर देंगे हम वर्ग। तो देखिए कितना हो गया भाई, अंडर रूट के 1 का वर्ग 1 और माइनस 6 का वर्ग। माइनस का जब संख्या का वर्ग करेंगे तो 70 प्लस में आएगा, यानी माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा कितना 36, और इसका जब आप जोड़ करेंगे वापस से जाएगा अंडर रूट का 37, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे भाई, 2 का बराबर तो आ गया है, फिर भी हम करेंगे अब AC का निकालेंगे भाई। तो AC का कैसे निकालेंगे भाई, सेम इसी तरीके से भाई। देखिए A का मान कितना है भाई, मैं देखता हूँ यहाँ A बराबर कितना है 5 माइनस का 2, चित्र में देखिए भाई यहाँ से, और C का मान कितना है 7 माइनस का 2, और जब आप मान रखेंगे तो देखिए 7 माइनस का 5 का होल वर्ग प्लस माइनस 2 माइनस का 2 का होल वर्ग, ठीक है भाई। ये 2 तो माइनस का है ये, और ये देखिए यहाँ माइनस का पहले तो सूत्र का आएगा भाई, ये वाला सूत्र का, ये वाला, तो ये माइनस का आ गया भाई, माइनस का, और माइनस का 2 का इसका होल वर्ग, माइनस का 2 ये आ गया, सूत्र का माइनस ये आ गया, और माइनस का 2 यहाँ पे दिया इसलिए माइनस का 2 अंदर आ गया है। अब देखिए भाई 7 में से 5 गया तो 2 का वर्ग प्लस 2 प्लस का है, सॉरी 2 माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 और ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये 2 इसका होल वर्ग, ठीक है। अब आगे कर दीजिए, आगे मैं यही कर देता हूं भाई। यहाँ पे देखिए अंडर रूट में क्या होगा, माइनस का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, प्लस माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या कटती क्या हो जाएगी 0, यानी ये तो 0 हो गया। तो उत्तर कितना आ गया भाई, अंडर रूट का 4, यानी ये कितना हो गया भाई 2। अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। अब मैंने क्या बोला था साथियों, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है तो 2 मान बराबर होने चाहिए, ये आगे भाई बराबर, तो क्या लिख देंगे भाई, इसका AB बराबर BC है। क्या है भाई, AB बराबर AB की दूरी, AB के मध्य दूरी, मध्य दूरी बराबर है BC के मध्य दूरी। अतः क्या है, अतः ये बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। ये आपको लाइन लिखनी है, और आपका उत्तर हो चुका है चौथे का। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हम इसी तरीके से पूरी गणित को करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं अब अगला सवाल।